तो दोस्तों, सोचिए, वो दिन सच में आ ही जाता जो 15 साल से पोपटलाल के सपनों में था। हां, पोपटलाल की शादी हो जाती। गोकुल धाम सोसाइटी में एक ऐसा ऐतिहासिक पल होता जो शायद जेठालाल के कोर्ट केस से भी ज्यादा वायरल हो जाता। सबसे पहले सोसाइटी का माहौल बदल जाता, क्योंकि जिस आदमी ने हमेशा अपनी पहचान शादी के इच्छुक व्यक्ति के रूप में बनाई थी, अब वह आखिरकार शादीशुदा होता। शादी के तुरंत बाद टप्पू सेना में उत्साह का तूफान। सोनू, गोगी, गोली और टप्पू सब मिलकर पोपटलाल के लिए सरप्राइज प्लान करते। पहले बैचलर पोपटलाल के कमरे में अब सजावट, मुलायम रोशनी, सुगंधित मोमबत्तियां और एक दुल्हन जो उनकी जिंदगी में सुकून लेकर आती। अखबार की बेकार सुर्खियों पर जो उनका गुस्सा फूट पड़ता था, अब पत्नी की प्यारी सी बात, पोपटलाल जी शांत रहिए, के साथ काबू में आ जाता। जेठालाल और तारक मेहता के बीच खूब सुनने को मिलता, तारक भाई, पोपटलाल तो शादी के बाद टेंशन फ्री हो गया और इस वजह से घर वालों ने मुझसे भी शादी की बात छेड़ दी। तारक बस मुस्कुराते, जेठिया, तुम्हारी कहानी अलग है, पहले पोपटलाल का हनीमून खत्म होने दो। सबसे ज्यादा असर आता डॉ हाथी पर, क्योंकि उनकी डाइट और खाने पीने के प्रोग्राम में एक नया नाम जुड़ता, पोपटलाल की पत्नी के हाथ का खाना। शुरुआत में डॉ हाथी सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा कहते, लेकिन 2 महीने बाद उनके डायलॉग बदल जाते। मैं तो पोपटलाल की पत्नी के थेपलों के बिना रह ही नहीं सकता। भिड़े मास्टर जी के लिए यह शादी अनुशासन का नया चैलेंज। सोसाइटी के किसी भी कार्यक्रम में माइक पकड़कर कहते, कृपया सब लोग लाइन में रहें, पोपटलाल और उनकी जीवन संगिनी का सम्मान करें, जबरदस्ती सेल्फी न लें। लेकिन पर्दे के पीछे भिड़े जी को राहत भी मिलती, क्योंकि अब वार्षिक समारोह में शादी कब वाला विषय आधिकारिक रूप से बंद हो जाता। जेठालाल और बबीता जी के मजाकिया छेड़छाड़ वाले पल भी बदल जाते। पहले जेठालाल कभी भी बैठकर पोपटलाल को सलाह देते, भाई और लगन से कोशिश करो। अब हालात उलट जाते। पोपटलाल अपनी शादीशुदा जिंदगी के टिप्स देकर जेठालाल को उलझा देते। सोसाइटी के चौक पर उन्हें खड़ा देख लोग ताली बजाते, पोपटलाल द मैरिड मैन। फिर आता है मीडिया का एंगल। पोपटलाल का करियर ऊपर चढ़ने लगता। पत्रकार होने के नाते उनके लेखों में अब सकारात्मकता, उम्मीद और भावनाएं दिखने लगती। आम इंसान के लिए कहानियां लिखते, शादी से जिंदगी में नया रंग कैसे आता है, और रीडर इन लेखों को शेयर करते। ये वही पोपटलाल हैं जो कभी रिश्ता.com में घूमते रहते थे। दया भाभी की वापसी के साथ सोसाइटी में धमाल। अब उनके गरबा में पोपटलाल की पत्नी सेंटर स्टेज पर होती। कोमल भाभी, अंजलि, रोशन और माधवी सब मिलकर उसे बहनों के ग्रुप में शामिल कर लेती। गोकुल धाम की लेडीज विंग की बातचीत में अब नए विषय, हनीमून डेस्टिनेशन, शादीशुदा जिंदगी के टिप्स और पोपटलाल की भावनात्मक कहानियां। और फिर सबको समझ आता, पोपटलाल की शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये गोकुल धाम सोसाइटी का भावनात्मक अपग्रेड था। ऐसा पल जहां हर किसी के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगती। गोकुल धाम में चमत्कार होते हैं, और शो के सभी दर्शकों के लिए यह पल उनके दिल में स्थायी बुकमार्क बन जाता। आखिर में बस एक बात, पोपटलाल को हमेशा एक मजेदार अविवाहित व्यक्ति के रूप में देखा गया, लेकिन अगर उनकी शादी होती तो उनकी जिंदगी के साथ साथ पूरी गोकुल धाम की कहानी बदल जाती, और शायद हम सबको यह सीख मिलती, चाहे वक्त कितना भी लगे, लेकिन जब किस्मत में लिखा हो तो पोपटलाल भी दूल्हा बन सकता है।